हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, अब हम 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। 10th में जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग से चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर अलग है, सेकंड है, लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा 8वां चैप्टर है, थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, टफ का मतलब है उसमें थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उसे 2-3 बार रिपीट कर सकते हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका 8वां चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, हमारा 8वां चैप्टर है कौन सा वाला, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय का परिचय। ये आपका कौन सा चैप्टर है, 8वां। तो देखो इस 8 वाले चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले देखो मेन चीज़ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है, इसमें क्या चीज़ पढ़नी होगी हमें, क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें कि त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आपके पास। कितने फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं। कौन कौन से, देखो हमारे पास 6 फलन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और तीसरा कौन सा होता है, टेन। ठीक है, साइन का उल्टा होता है अगला हमारे पास कोसेक, और हमारे पास कॉस है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। ठीक है, यानी कि मेन चीज़ ये इसका रोल चलेगा। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में चारों तरफ ये दिखाई देंगे, साइन कहीं कॉस, कहीं टेन, कहीं सेक, कहीं कोसेक। ठीक है, तो ये 6 हैं, इन सब से दोस्ती बना लो, इन सबको याद कर लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब उल्टे का मतलब मैंने क्या बोला है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। उल्टे का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने बोल दिया भाई, साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। ठीक है, मैंने बोला कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है 1 सेक थीटा के बराबर। मैंने बोला टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 कॉट थीटा के बराबर हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ भाई, जब साइन का उल्टा कोसेक है, भाई मैंने कहा मेरी लड़ाई पड़ोसी से है, तो पड़ोसी की भी लड़ाई मेरे से होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर ये भी बोल देंगे कि कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, 1 साइन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इधर बोलूँगा कि सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो सेक का फॉर्मूला बन जाता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 कॉस थीटा हो जाता है। मैंने बोला कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या निकल के आएगा हमारे पास, कॉट थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जितनी भी यानी कि 6 जो हमारे पास फलन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलते हैं इनको। ठीक है, 6 के बीच में ये रिलेशन निकल के आता है। सबसे मेन चीज़ है कौन किसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें इन तीनों का एक रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब इसका यूज हम किस में करते हैं, तो वो इसका यूज करते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट इन तीनों जो जितने भी हमने 6 फलन पढ़े थे, इन सब का यूज होता है समकोणीय त्रिभुज में। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का। ये वाला मैंने मान लिया 90 का एंगल। एक चीज़ बताओ मेरे को, जो 90 का एंगल होता है तो इस वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल हुआ कि नहीं हुआ, और जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, हमारे पास कर्ण कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो हमारे पास नीचे की ओर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बेस यानी कि आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आधार यानी कि बेस बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, देखो हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, लंब बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा वाला रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का अगर आप इन्हें स्क्वायर कर दिया, किसका स्क्वायर कर दिया, कर्ण का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाता है, वो लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर हो जाता है। अगर मैंने बोला कि आपके पास लंब की वैल्यू दे रखी है, आधार की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके यहाँ से हम नॉर्मली आराम से क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, मैंने कहा सर हमारे पास कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है, तो उसका क्या फॉर्मूला लगेगा। अब एक चीज़ बताओ, जब इन दोनों की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से नॉर्मली हम आधार निकाल सकते हैं। कैसे कि आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने बोला मुझे तो लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर का क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ये
पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, बनते एक ही से ही हैं, बस एक यही मेन ये याद करना है, तीनों से ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो इनका यूज भाई ये तो हमने पढ़ा था, समकोण त्रिभुज ये वाला जो होता है इसका रिलेशन ये सब पढ़ा है हमने 9th में ही पढ़ा था, लेकिन इसका रिलेशन इस त्रिकोणमितीय से क्या है वो चीज़ देखेंगे। हमारे जो 6 के 6 फलन हैं उनसे इसका क्या रिलेशन होता है। तो देखो जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ से कि सर एक चीज़ बताओ, साइन थीटा, एक फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम कहते हैं लंब बट्टे कर्ण। सर इसको याद करने की एक ट्रिक होती है भाई, देखो इंग्लिश वाले भी देखना और हिंदी वाले भी देखना, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कैसे, कि एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। कौन सी ट्रिक होती है? लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लंब। ए का मतलब हो गया इधर आधार, और एल का मतलब लंब। के का मतलब क्या हो गया? इधर कर्ण हो गया। इसमें कैसे रखते हैं हम लोग कि यहाँ पर आता है साइन, अगला आता है यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्या आ जाता है? टेन। अभी मैंने क्या बताया था, टेन के नीचे क्या आ जाता है? कॉट आ जाता है। जगह पड़ोसी सामने वाले ही होते हैं जो कि हमारे दुश्मन होते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कुछ पड़ोसी अच्छे भी होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक भी होता है। तो देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ से ये हमारे पास फंक्शन निकल के आ गए। अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूँ कि भाई रिलेशन बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर साइन ये रहा, साइन से हम देखेंगे तो लंब और अपॉन में क्या है? कर्ण। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया लंब बट्टे कर्ण। बन गया ही नहीं बन गया? मैंने बोला कॉस का बताना बेटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से क्या बोलूँगा मैं? आधार बट्टे क्या हो गया? कर्ण हो गया। मैंने बोला टेन का बताना, टेन का क्या हो जाएगा? तो मैं कहूँगा टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर क्या हो गया? लंब बट्टे आधार हो गया। सेम अगर मैं इनके उल्टे बनाता हूँ, मैंने बोला भाई किसका बनाओ? कोसेक का बनाओ। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टे लंब। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कर्ण बट्टे लंब लिख दिया। मैंने बोला सेक का बनाओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया? कर्ण बट्टे आधार हो गया। मैंने बोला कॉट थीटा बराबर बनाओ, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे क्या हो गया? लंब हो गया। देखो उल्टे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से हमारे पास इनके फॉर्मूले तो बन के तैयार हो गए, बट एक चीज़ बताओ, यहाँ पर सर ये थीटा आ रहा है, ये थीटा इस ट्रिंगल में कहाँ पर माना जाएगा? तो एक चीज़ याद रखना, सबसे मेन चीज़ है ये वाली, ठीक क्या? कि जो ये थीटा होगा वो हमेशा, जब मैंने यहाँ पर आधार ये वाला माना है, तो इस आधार के साथ में जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, उसी को बोला जाएगा यहाँ पर थीटा। चाहे यहाँ पर थीटा बोला जाए या ए बोला जाए या पी बोला जाए, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि जो आधार के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ये वाला जो थीटा होता है। साइन के कॉस के ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उसके साथ में जो भी एंगल लगता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो सब किसके साथ में बनते हैं? हमेशा आधार के साथ में बनते हैं। यानी कि जो एंगल होता है, एंगल से जो भुजा लगी होगी उसे हमेशा क्या बोला जाएगा? आधार बोला जाएगा। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आधार बोलेंगे। मैंने कहा मेरे पास ये वाला एंगल ए ना, थीटा यहाँ ना दे करके मैंने बोल दिया यहाँ पे दे रखा है थीटा, तो जब ये थीटा यहाँ दे रखा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आधार बोलूंगा, ना कि लंब बोलूंगा। ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर मेन पॉइंट है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि यहाँ पर जो एंगल दे के रखेगा वो हमेशा किसके साथ दे के रखेगा? आधार के साथ बनेगा। आधार तथा कर्ण के साथ में एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ तक जो हमने ये फॉर्मूले पढ़े, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके यूजेबल कौन सी वाली एक्सरसाइज में होंगे? फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। जब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में पहुंचेंगे उसके फॉर्मूले जो यूज होंगे हम उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो भाई ये हमारे वाले चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि tan a बराबर दे रखा है 4/3, तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताओ। यानी कि आपके पास एक रेशियो दे रखा है कि tan a बराबर 4/3, तो ये बोला है कि सभी मानों को बताओ, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, इनकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि tan a बराबर दे रखा है भाई 4/3, बट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। सीधा सीधा याद रखेंगे लाल बट्टे कक्का से। तो यहाँ से हमने बोला लंब ये दे रखा है, आधार ये दे रखा है, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? लंब निकल के आ गया 4 और आधार कितना निकल के आ गया आपके पास? 3 आ गया। हमने बनाया एक ट्रिंगल। कौन सा वाला ट्रिंगल है ये? राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक है, जिसमें कि एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एंगल में थीटा ए दे रखा है, तो इस एंगल ए को मैं कहाँ रखूँगा?
ऊपर की तरफ रखूँ या नीचे की तरफ, अगर मैंने आधार नीचे वाले को माना है, क्या माना है, आधार नीचे वाले को, तो एंगल ए मेरे को ये वाला ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको आधार मानता तो एंगल ए मेरे को ये वाला मानना पड़ता। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, यहाँ से आगे मैंने कहा आधार मेरे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। मैंने बोला लंब कितना दे रखा है आपके पास, ये लंब दे रखा है 4। अब हम कहेंगे हमारे पास कर्ड दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कर्ड स्क्वायर बराबर होता है, जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब मैंने बोला लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर। देखना 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। तो यहाँ से हम कहेंगे कर्ड स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो बताओ 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो कर्ड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे यहाँ की इसकी वैल्यू यानी हमारे पास कर्ड कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब वो सारे त्रिकोणमितीय फलन पूछ रहा था। अब जैसे मैंने बोला कि भाई साइन ए बराबर, तो सीधी बात है अगर फॉर्मूला याद होगा तो हम बता देंगे। अब फॉर्मूले अगर याद नहीं तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, लाल बट्टे कक्का, तो उससे निकाल देना, सीधी सीधी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई मैंने बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ साइन होता है तो लंब बट्टे कर्ड, तो मैंने लिख दिया लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना है बताओ जल्दी से, हमारे पास लंब है 4, कर्ड कितना निकल के आ गया 5। मैंने बोला कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड होता है। आधार कितना हमारे पास बताओ 3, और कर्ड कितना हमारे पास 5, तो 3 बट्टे कितना आ गया 5। टेन तो हमारे पास दे रखा है, टेन तो निकालना ही नहीं है। अब देखो भाई यहाँ से निकल के आएगा कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, तो मैंने बोला यहाँ से आधार बट्टे लंब, आधार कितना हमारे पास 3 दे रखा है, तो 3 बट्टे लंब कितना हमारे पास 4। मैंने बोला हमारे पास कौन सा रह गया, सेक रह गया। और कोसेक, जल्दी बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक होता है कर्ड बट्टे आधार। तो कर्ड कितना हमारे पास, कर्ड है 5, आधार कितना है हमारे पास 3। अब मैंने बोला अब रह गया लास्ट हमारे पास कौन सा वाला, कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर क्या है, कर्ड बट्टे लंब। कर्ड कितना हमारे पास जल्दी बताओ, कर्ड हमारे पास कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो यहाँ से हो गया 5 बट्टे 4। तो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि ये एग्जांपल आपसे ये पूछता है, ऐसे आएंगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज का एग्जांपल बताया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल कैसा है, ये बस एक थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं उसमें पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखो भाई सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि दोनों के दोनों एंगल 90 से कितने हैं, छोटे हैं। ठीक है, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एंगल 90 से छोटा है, इज लेस देन का साइन दे रखा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में ऐसे बोला है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन बी बराबर किसके दे रखा है, साइन क्यू के। भाई क्वेश्चन में ये गिवन है आपके पास कि साइन क्यू बराबर किसके है, साइन बी क्यू साइन क्यू के बराबर है। क्वेश्चन में सिद्ध क्या करवा रहा है, आपसे सिद्ध करवा रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। और ये तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब एक चीज बताओ मेरे को, जब एंगल बी 90 से छोटा है, एंगल क्यू भी कितना है 90 से छोटा है। अगर मैंने एक ट्रिंगल बनाया, क्या बनाया मैंने, एक ट्रिंगल, और उसमें मैंने 90 से एंगल ये मान लिया मैंने एंगल बी, और ये मैंने कितने क्या रखा बताओ, ये वाला मैंने बी मान लिया, और ये मैंने मान लिया यहाँ पर कोई मान लो एक्स वाई जेड, मैंने ए यहाँ इधर मान लिया, और ऊपर वाला मान लिया मैंने यहाँ पर क्यू। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब ये अगर मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल माना मैंने, ये वाला ये मैंने 90 माना, तो अपने आप ही दिख रहा है कि एंगल बी भी 90 से छोटा है, एंगल क्यू भी 90 से छोटा है। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि एंगल बी भी 90 से छोटा है, एंगल क्यू भी 90 से छोटा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये दोनों 90 से छोटे होते ही होते कि नहीं होते हैं। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं ये कहता हूँ एंगल बी की बात चल रही है, तो अगर मैंने बोला कि सर यहाँ से एक चीज़ बताओ कि साइन जो बी है मेरे पास, जो यहाँ पर साइन बी दे रखा है, ये वाला साइन बी और साइन क्यू, तो मैंने कहा साइन बी की वैल्यू बताना क्या होगा। जब मैंने आपसे बोला यहाँ पर एंगल कौन सा दे रखा है, बी एंगल दे रखा है, क्या एंगल दे रखा है बी, तो एंगल किसकी बात चल रही है, इस वाले एंगल की बात चल रही है। तो सर इसके लिए नीचे वाला क्या मानेंगे, हम इसको आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ये वाला क्या कहलाएगा, कर्ड कहलाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा बताओ भाई। हाँ भाई कपिल, ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा लंब, और ये वाला हो जाएगा कर्ड। ये आधार ही क्यों माना, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो एंगल दे के रखेगा उस एंगल के साथ जो लाइन बनेगी उसको हमेशा क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई,
यहाँ से जब मैंने कहा सर एक चीज़ बताओ, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या दे रखा है मेरे पास, लंब दे रखा है ए क्यू, तो मैंने यहाँ से लिख दिया ए क्यू बट्टे कर्ण मेरे पास क्या हो गया बट्टे में बी क्यू। ये बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला भाई। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा हमने, लंब बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, तो ए क्यू बट्टे क्या हो गया बी क्यू हो गया। ठीक है, अब आता है सेकंड हमारे पास साइन क्यू। क्या निकाला मैंने यहाँ से वैल्यू बताओ, साइन क्यू। तो साइन क्यू बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से। अगर एंगल अब यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, तो क्यू के पास में जो साइड होगी वो अब क्या बन जाएगी, यहाँ पर आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आधार। तो अब इस वाले क्यू के लिए, किसके लिए बताओ, एंगल क्यू के लिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, आधार। जब ये आधार है तो ये वाला क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। बताओ ये चीज आएगी नहीं समझ में। जब एंगल क्यू की बात चलेगी तो ये वाला जो एंगल क्यू है तो उसके लिए ये वाला बन जाएगा आधार, और ये वाला क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। फिर से मैंने बोला साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या बन चुका है मेरे पास, ये वाला बन गया है, कर्ण ये है, तो कैसे कहेंगे ए बी बट्टे क्या हो गया बी क्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए बी बट्टे बी क्यू आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ भाई। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं कहूँगा क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ से हम, प्रश्नानुसार। क्या है बताओ जल्दी से कि साइन बी किसके बराबर दे रखा है मेरे पास, साइन क्यू के बराबर है। साइन बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जल्दी बताओ, ए क्यू बट्टे क्या दे रखा है बी क्यू, और इक्वल में साइन क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी बट्टे बी क्यू। बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, दोनों वैल्यू सेम है। क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया ए क्यू बराबर, इधर क्या बच गया मेरे पास ए बी। भाई ये दोनों साइड कैसी आ गई, निकल के बराबर आ गया। क्या निकल के आ गया, ए क्यू बराबर आ गया ए बी के। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी बराबर ए क्यू के आ गया, जब ये दोनों समान साइड हैं तो इनके सामने जो एंगल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, समान। ऐसा कौन सा त्रिभुज कहता है, ऐसा कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। कहता है कि नहीं कहता है, जब दो साइड समान है तो उनके सामने बनने वाले एंगल भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो देखना ए क्यू है तो ए क्यू के सामने कौन सा एंगल बन रहा है बी, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल जो बी है वह किसके बराबर हो जाएगा भाई, जो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। बताओ आपसे ये प्रूफ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है कि एंगल बी किसके बराबर आना चाहिए, एंगल क्यू के बराबर आना चाहिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर अपने आप सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल जो आपका थर्ड वाला है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपने आप करके देखना। इसमें क्या कह रहा है, एंगल ए सी बी, जो आपके पास यहाँ पे एंगल ट्रिंगल दे रखा है ए सी बी, जिसमें सी समकोण है, ए बी साइड दे रखी है, इसमें दोनों साइड दे रखी है, कर्ण भी दे रखा, आधार दे रखा, लंब यहाँ से आप निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद क्या कह रहा है, एंगल यहाँ पर ये थीटा दे रखा है। अब इसमें क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा उनकी वैल्यू निकाल करके स्क्वायर करके सीधे सीधे जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसको करके देखना। ठीक है, इसके बाद देखो भाई फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कह रहा है कि आपके पास ये एंगल दे रखा है, एक ट्रिंगल है ए बी सी, उसमें बी क्या दे रखा है, समकोण। समकोण का मतलब है बी वाला एंगल कितना हमारे पास 90 का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि tan a बराबर 1 है, यानी कि tan a देखो ये दे रखा है आपके पास 1 है। सिद्ध क्या करना है आपको कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना लेके आना है, 1 प्रूफ करके लाना है। ठीक है, यहाँ से आगे एक चीज देखो भाई, अगर मुझे ये चीज़ LHS यहाँ से सॉल्व करने के बाद मुझे कितना प्रूफ करके लाना है, 1 प्रूफ करके लाना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे कि हमारे पास गिवन क्या है भाई, यहाँ से मेन चीज़ कि tan a बराबर 1 दे रखा है। तो देखो कैसे तरीका क्या है कि tan a बराबर 1, क्या मैं 1 के नीचे 1 मान सकता हूँ, क्योंकि 1 मानने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 का डिवाइड किसी में भी देता हूँ वो सेम आता है। ठीक है, अगर मैंने कहा tan a, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। बट अब एक चीज़ बताना, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब एंगल ए यहाँ पर बोला है तो एंगल ए ये है तो इसको मैं आधार मानूंगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या मानूंगा यहाँ पर बताओ, ये वाला क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा, और ये वाला क्या माना जाएगा, लंब माना जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो भाई, आधार भी कितना दे रखा आपके पास 1 दे रखा है, और लंब भी कितना दे रखा आपके पास 1 दे रखा है। अब किसकी बारी आ गई, कर्ण की, तो कर्ण कितना निकल के आएगा, तो देखो फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब भी 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 और 1 कितना आ गया 2। तो मैंने कहा कर्ण कितना निकल के आ गया, √2 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमने बोला कि कर्ण कितना निकल के आ गया, √2 निकल के आ गया। अब मैं कहूँगा मुझे भाई क्वेश्चन में वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैंने निकाली यहाँ से साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
कर्ड होता है, लंब कितना दे रखा है मेरे पास 1 दे रखा है, कर्ड कितना दे रखा है √2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने बोला cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड होता है। आधार कितना दे रखा है आपके पास 1 दे रखा है, कर्ड कितना दे रखा है √2 दे रखा है। अब एक चीज़ बताओ, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, अगर इसे में प्रश्नानुसार या हम कहेंगे यहाँ पर भाई प्रश्नानुसार क्या चीज़ दे रखी है हमारे पास, बताओ जल्दी से, ये दे रखा है 2, या हम बोल देंगे LHS। भाई LHS सॉल्व करेंगे तभी तो RHS सॉल्व हो गया आएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बोला LHS में क्या दे रखा है हमारे पास 2 sin A इंटू में क्या दे रखा है cos A दे रखा है। अभी मैंने आपसे बोला था sin A बराबर क्या है हमारे पास, अभी निकाला था 1/√2 निकाला था, इंटू में cos A बराबर कितना निकाला है 1/√2 निकाला है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 इंटू √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना निकल के आता है 2 निकल के आता है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना निकल के आ गया 1 आ गया। तो देखिए देखना LHS जब हमने सॉल्व किया तो कितना निकल के आ गया 1 आ गया, तो ये जो कि किसके बराबर है हमारे पास RHS के बराबर है, हो गया प्रूफ। ठीक है, इससे आगे देखो नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है आपका 5वां वाला। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 5वां वाला, उसमें कह रहा है एक त्रिभुज दे रखा आपके पास OPQ, या एक त्रिभुज है OPQ जिसमें P क्या दे रखा है समकोण, समकोण का मतलब 90 का एंगल दे रखा है, एंड उसमें कह रहा है OP बराबर 7, यानी कि OP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 7 दे रखी है, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है आपके पास 7। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि OQ माइनस PQ किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें sin Q एंड cos Q की वैल्यू आपको क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। सेम ऐसा क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो यहाँ से पहले एग्जाम्पल क्लियर करना और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगा के देखना। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ से कहेंगे इसके सर हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्या OP दे रखा है हमारे पास कितना 7, और OQ और जो PQ है यानी कि जो PQ और OQ है इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। तो सीधी बात नो बकवास, क्या कि इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो वहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। कैसे, जैसे कि एक चीज़ बताओ भाई कि यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ड क्या दे रखा मेरे पास बताओ जल्दी से OQ, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया OQ का स्क्वायर बराबर लंब, बताओ जल्दी से मेरे पास लंब कितना दे रखा आपके पास, लंब दे रखा है कितना बताओ PQ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर PQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा आपके पास बताओ, आधार में डायरेक्ट रख दूँ भाई OP स्क्वायर है वो कितना हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 7 का स्क्वायर, रख दिया नहीं रख दिया। अब एक चीज़ देखो यहाँ से कि मैंने कहा यहाँ पे OQ जो आपके पास है, तो मैंने कहा OQ का स्क्वायर बराबर ये बचा मेरे पास कितना बताओ PQ का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ से आगे देखो भाई, अगर इस PQ को मैं इधर ले जाता हूँ, क्या ले जाता हूँ इधर की तरफ, तो यहाँ से मैं कहूँगा OQ जो बराबर है वो किसके हो जाएगा 1 प्लस PQ के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज़ बताओ जल्दी से मेरे को। अगर इस PQ को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से हम कहेंगे OQ बराबर आ गया 1 प्लस PQ। अब इस OQ की वैल्यू जो ये निकल के आई है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस PQ का क्या बन गया बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है मेरे पास PQ स्क्वायर प्लस का इधर कितना है मेरे पास 49। अनुज इधर ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस का, और जब यहाँ से 2e भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2PQ बराबर क्या है हमारे पास बताओ PQ स्क्वायर प्लस का 49। मैंने बोला PQ स्क्वायर से क्या हो गया PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पर 1 को उधर ले जाऊँगा तो बताओ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 2PQ बराबर क्या हो गया 48। 2 का इधर से डिवाइड लग जाएगा तो मैं कहूँगा PQ बराबर कितना निकल के आ गया मेरे पास बताओ जल्दी से, 2 दूनी 4 2 चक्कू 8, तो PQ बराबर आ गया 24। जब मेरे पास PQ की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 24 आ गई, तो यहाँ इस वाली PQ की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मैं कहूँगा बताना जल्दी से OQ बराबर कितना हो जाएगा, तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस 24 जो कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, OQ बराबर आ गया 25। तो आपके पास कर्ड कितना निकल के आ गया 25 निकल के आ गया।
अब ये चीज़ क्लियर होगी कि नहीं होगी भाई। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेशन करते करते आए, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आई, पी क्यू की वैल्यू इधर पुट कर दी, यहाँ से हमने निकाल दी ओ क्यू। हमारा सीधा टारगेट क्या होता है कि तीनों वैल्यू को निकालो, कर्ड भी निकालो, आधार भी निकालो, लंब भी निकालो। तीनों निकल के आ गई कि नहीं आ गई? जब ये तीनों निकल के आ गई, अब वो कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे उसमें पुट कर दो। उसने क्वेश्चन पूछा है साइन क्यू, साइन क्यू देखो कहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं है। जब ये एंगल क्यू है भाई, जब ये एंगल क्यू है तो इसको क्या बोला जाएगा? आधार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आधार। जब ये आधार है तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ऊपर वाला वो तो क्या होगा? यहाँ पर कर्ड ही होगा। हुआ कि नहीं होगा? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे साइन क्यू, तो मैंने कहा साइन क्यू साइन थीटा बराबर क्या होता भाई? लंब बट्टे कर्ड। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना है मेरे पास जल्दी बताओ? 7। और कर्ड कितना है मेरे पास बताओ जल्दी से? 25। तो कितना आ गया मेरे पास? 7/25। मैंने बोला मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर बताओ? कॉस क्यू। तो कॉस क्यू बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना मेरे पास जल्दी बताओ? 24। तो ये हो गया 24 बट्टे कर्ड कितना है? 25। दोनों की वैल्यू निकल के आ गई नहीं आ गई? साइन क्यू भी निकल के आ गया, कॉस क्यू। अब उसने ये पूछा है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई जेड क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है, तो आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपके इंट्रो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया इस वाली एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज देखना आगे करके देखना कंप्लीट। देखो भाई, इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है जो 8.1 है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? 8 एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, और आगे एक्सरसाइज देखते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।